हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित जो मूल अवधारणाएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये केमिस्ट्री की पहली वीडियो है। अगर इसमें आपको पूरी वीडियो देखने के बाद कोई भी चीज़ अगर आपको प्यारी लगती है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो देखिए, जैसा कि क्लास 11th में आप जानते हैं कि जो कुल मिलाकर 14 चैप्टर हैं आपके। तो 14 चैप्टर में जो चैप्टर आपका फर्स्ट है उसे हम लोग बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टाइप में है, तो जो आप पीछे पढ़ चुके हैं 9th में और 10th में, उसी को मिलाकर ये पहला चैप्टर बनाया गया है। तो आप लोग इसमें से बहुत कुछ जानते हैं। फिर भी हम आपको स्टार्टिंग से करके एक एक चीज़ बताएंगे, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हम ये देखते हैं कि आखिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आपको इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि जो रसायन विज्ञान है या जो रसायन विषय है उसका महत्व क्या है और उसका विस्तार कितना है। और जो मैटर होता है, द्रव्य द्रव्य की जो कणिक प्रकृति होती है उसका हिस्ट्री क्या है, वो कब से हम लोग द्रव्य के बारे में जानने लगे हैं, उस पर रिसर्च कैसे हुई और किस प्रकार से आज की ये केमिस्ट्री जनरेट हुई। इसके अलावा आपको जो केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, रासायनिक संयोग के नियम, और डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके बारे में आप जानेंगे। तत्व, परमाणु और अणु क्या होती है इसके बारे में जानेंगे आप। जो परमाणविक आणविक द्रव्यमान होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मोलर मास होता है उसके बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में देखेंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में देखेंगे, स्टोइकियोमेट्री देखेंगे और उससे संबंधित कुछ गणनाएं देखेंगे। तो ये चीज़ें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर रसायन विज्ञान क्या होता है, तभी हम कुछ आगे इसमें जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है। तो ये इंट्रोडक्शन आपकी वीडियो है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बस यहाँ पर हम आपको क्या रसायन विज्ञान क्या है और इसकी पहुँच कहाँ तक है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और मैटर क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की जो परिभाषा है उसको देखेंगे, और मैटर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, रसायन विज्ञान क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री का नाम सुने होंगे रसायन विज्ञान, तो रस आयन यानी कि जो रस होता है, केमिकल्स होता है, उस उसी का जो ये विज्ञान है उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अगर हम देखें रसायन विज्ञान क्या है, तो उसमें रसायन विज्ञान वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये मेन डिफिनीशन है आपकी केमिस्ट्री की। अगर आपसे कोई पूछता है कि केमिस्ट्री क्या है या रसायन विज्ञान क्या है, तो आप बताइएगा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी ऑफ मैटर्स which included composition, structure and इन देयर चेंजेज। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें हम मिला करके केमिस्ट्री की परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, फिर से बोलते हैं एक बार कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो मैटर आप लोग जानते हैं, मैटर क्या होता है। मैटर का मतलब होता है कि इस यूनिवर्स का वह पार्ट जिसमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम लोग मैटर कहते हैं। तो मैटर आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि मैटर क्या है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग मैटर के बारे में देखेंगे। तो पहले आप लोग इस डिफिनीशन को याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान क्या है। तो बताइएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुणों, संगठन, संरचना और उसमें होने वाले जो चेंजेज हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस शाखा को हम लोग रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर हम देखें कि रसायन विज्ञान क्या है,
एक प्रायोगिक विज्ञान है, यानी कि इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। सब लोग रसायन विज्ञान को डायरेक्टली इसी से इंडिकेट करते हैं कि ये बस केवल और केवल लैब तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रसायन विज्ञान केवल लैब तक सीमित है, यानी कि जो प्रयोगशाला है उस वहाँ तक सीमित है। ये इसका पूरा जितना आप लोग ये लाइफ में जितनी भी चीज़ें देखते हो सब कुछ किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है केमिस्ट्री से या रसायन विज्ञान से। ठीक है, तो अगर हम देखें रसायन विज्ञान क्या है, तो आप लोग इसको डिफिनीशन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तो देखिए रसायन विज्ञान क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा और डिटेल। तो अब देखिए रसायन विज्ञान क्या है, एक प्रायोगिक विज्ञान है। हालांकि ये प्रायोगिक विज्ञान है, लेकिन ये केवल लैब तक सीमित नहीं है, जो कि आप आगे जानेंगे। देखिए इसके अंतर्गत द्रव्य के निम्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। जो रसायन विज्ञान है उसे हम लोग लैब में जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स का अध्ययन किस किस गुण का हम करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो मैटर होता है, द्रव्य और उसका संगठन, यानी कि मैटर क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या कोलाइडल स्टेट में है। तो ये क्या मैटर क्या है, द्रव्य क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। और उसका जो संगठन है, संगठन का मतलब वो कंपोजिशन किससे मिलकर बना है। अगर हम आपसे बोलें कि जो रॉक होता है, रॉक सॉल्ट होता है, यानी कि NaCl, वो किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे कि ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। ये एक मैटर है, जैसा कि आप साल्ट जानते हैं, नमक जानते हैं। नमक एक क्या है, मैटर है। उस मैटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक Na होता है और एक Cl होता है, यानी कि एक सोडियम होता है और एक क्लोरीन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो द्रव्य है, यानी कि जो नमक है, उसका संगठन क्या है, यानी कि वो किससे मिलकर बना है, NaCl से मिलकर बना है, KCl से मिलकर बना है, किस चीज़ से मिलकर बना है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो अब देखिए द्रव्य जो है वो किससे निर्मित है। द्रव्य को निर्मित करने वाले सूक्ष्म कणों, अणुओं तथा परमाणुओं की संरचना का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। द्रव्य को निर्मित करने वाले कौन हैं, सूक्ष्म कण हैं। सूक्ष्म कण ये अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में हम लोग, कि जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जो अणु पाए जाते हैं, उसकी संरचना क्या है। तो दो चीज़ हमने देख लिया यहाँ पर, एक तो मैटर क्या होता है और वो मैटर किससे मिलकर बना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन है और उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, अणु है या परमाणु है, उसकी संरचना का हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट में, तो द्रव्य के गुण धर्म, जो गुण धर्म होते हैं और जो आणविक संरचना होती है, उससे संबंध हम लोग इस विज्ञान के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं कि द्रव्य के जो गुणधर्म हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो उसकी आणविक संरचना है, उसमें क्या संबंध है, यानी कि क्या उसकी आणविक संरचना बदलने से उसका गुणधर्म बदल जाएगा। इस संबंध को हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में देखेंगे ऊष्मा तथा विभिन्न ऊर्जाओं एवं अन्य कारकों का द्रव्य पर प्रभाव और ऊर्जा परिवर्तन। और हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं रसायन विज्ञान में, ऊष्मा, हीट, तथा जो विभिन्न ऊर्जाएं होती हैं और जो अन्य कारक होते हैं। अन्य कारक मतलब जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, और जो है एनर्जी, इन सब चीज़ों का द्रव्य पर क्या प्रभाव होता है और ऊर्जा परिवर्तित करने से उस मैटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। अगर अलग देखिए क्या क्या है हमारा, ये है द्रव्य में होने वाले परिवर्तनों में शोषित एवं उत्सर्जित ऊर्जा का स्वरूप, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। क्या द्रव्य में होने वाले परिवर्तन, जो द्रव्य में होने वाले परिवर्तन है, जैसे हमारे द्रव्य परिवर्तन का मतलब क्या है कि आपने अगर आइस लिया है, वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, और उसे आपने बाहर रख दिया उठा करके, जैसे ही आप उसे बाहर रखेंगे वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा बाहर से, एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा, यानी कि उसको अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा। लेकिन जब वो वाटर बन जाएगा, वाटर को जब आप गर्म करेंगे तो उसमें से हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इसमें क्या संबंध है, ये सब चीज़ें हम लोग इस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। अगर हम देखें द्रव्यों में जो परस्पर संयोग के कारण और नियम हैं, द्रव्य आपस में कंबाइंड कैसे होते हैं, दो द्रव्यों को आपको जोड़ना हो,
दो द्रव्य को आपको जोड़ना है। अगर हम बोलें जैसे कि NaCl है, उसका आप वाटर से रिएक्शन कराइए, वाटर से रिएक्शन कराइए तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जो द्रव्य है वो परस्पर क्या करेंगे, संयोग करेंगे, और उनके संयोग करने का जो कुछ ना कुछ कारण होगा, संयोग के जो कारण हैं, किस लिए ये संयोग कर रहे हैं इसका अध्ययन हम करते हैं कि द्रव्य आपस में क्यों संयोग करते हैं, और इसका नियम क्या है, अगर संयोग करते हैं तो किस नियम के अनुसार संयोग करते हैं, जो मैटर्स होते हैं इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और देखिए नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यौगिकों का जो संश्लेषण है, गुणधर्म है और उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री यही है। क्या कि जो आप जितने यौगिक देखते हो, जो कंपाउंड देखते हो, उनका संश्लेषण कैसे किया जाता है, उनका संश्लेषण कैसे किया जाता है, और उनका गुणधर्म क्या है, और उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इस चीज़ का अंतर्गत, इस चीज़ का जो स्टडी है वो हम लोग किस में करते हैं, वो हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रसायन विज्ञान में हम लोग द्रव्य पर किस किस संबंध में स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, एक प्रायोगिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत द्रव्य के निम्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या है, फिर से रिवाइज करते हैं, देख लीजिए एक बार। द्रव्य और उसका संगठन, द्रव्य क्या है, किस स्टेट में है, और उसका जो संगठन है वो किससे मिलकर बना है वो द्रव्य, इसका अध्ययन हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। द्रव्य को जो निर्मित करने वाले सूक्ष्म कण हैं, चाहे वो अणु हो या परमाणु हो, उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं हम लोग। द्रव्य के जो गुणधर्म हैं और जो उनकी आणविक संरचना है उसमें क्या संबंध है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। और देखिए ऊष्मा क्या होती है, और ऊष्मा और जो विभिन्न प्रकार की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनका द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब हम एनर्जी में चेंज करते हैं तो उस द्रव्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को हम लोग अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। द्रव्य में होने वाले परिवर्तन में जो ऊर्जा एब्जॉर्ब की जाती है, अवशोषित की जाती है, और जो उत्सर्जित की जाती है, और उसका जो स्वरूप है, इस चीज़ का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। द्रव्यों में जो परस्पर संयोग के कारण और नियम हैं, द्रव्य आपस में क्यों संयोग करते हैं, क्या कारण है कि वो संयोग करते हैं, और अगर संयोग करते हैं तो उसका नियम क्या है, इसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। और जो नए नए ढेर सारे यौगिक्स हैं, यौगिक का जो संश्लेषण है, यौगिक के जो संश्लेषण है उसके मेथड जो आज हम देखते हैं कि आप एक ही कंपाउंड्स को कई मेथड से बना सकते हो, एक ही कंपाउंड को आप कई मेथड से बना सकते हो। तो इसका जो संश्लेषण विधि है यौगिकों की, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यौगिकों की, और जो उस यौगिक को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का जो कंबाइंडली अध्ययन है वो किस में किया जाता है, रसायन विज्ञान में किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रसायन विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं हम लोग, मैटर का अध्ययन करते हैं। और मैटर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, खासतौर से एनर्जी से संबंधित, उसका अध्ययन हम लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ाएं इसको, तो देखिए क्या है कि यौगिक जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो प्रकृति विज्ञान की वह प्रमुख शाखा है ये रसायन विज्ञान, प्रकृति विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की, जो द्रव्य तथा उसके सूक्ष्म कणों, अणुओं, परमाणुओं के गुणधर्मों, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा उसमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने जो ऊपर देखा उसको समराइज यहाँ पर कर दिया गया। उसका समराइज किस प्रकार से कर दिया गया आप देख सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की वह प्रमुख शाखा है, यानी कि जो रसायन विज्ञान है वो प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है, जो कि द्रव्य तथा उसके सूक्ष्म कणों, यानी कि द्रव्य जिससे मिलकर बना है, चाहे वो अणु हो या परमाणु हो, उसके गुणधर्मों, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करती है। ये कौन, रसायन विज्ञान। तो समझ गए होंगे आप फिर रसायन विज्ञान क्या होता है। तो देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम लोग एंटरटेन भी बीच बीच में होना चाहिए हम लोग को। तो एंटरटेन धीरे धीरे हम आपको करते रहेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और जो वर्ड ना समझ में आए उसे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो
प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रसायन विज्ञान है उसका पितामह किसे बोला जाता है। तो जनरली आप किसी से पूछेंगे ना तो वो बोलेगा ना कि जो रसायन विज्ञान है ना उसके जो फादर है ना वो है लोएसिए या लोएजियर बोला जाता है। इनको लोएसिए भी बोल सकते हैं, लेओजियर भी बोला जाता है, कुछ भी बोलिएगा आप। लेकिन एक्चुअल में जो रसायन विज्ञान का पितामह है वो कौन है? वर्जीलियस हैं। वर्जीलियस ने सबसे पहला जो है लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस किया था। इसलिए रसायन विज्ञान का जो पितामह कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वर्जीलियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्जीलियस को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रसायन विज्ञान का जो पितामह वो कौन है? वर्जीलियस हैं। लेकिन जो आधुनिक रसायन है, जो आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जो आज हम पढ़ते हैं उस विज्ञान के पितामह कौन है? लेवोसिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेवोसिए। लेवोसियो को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जनरली आपसे क्वेश्चन आया है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री और उसमें लेवोजियर है तो आप इसे टिक करिएगा। अगर उसमें लेवोजियो को छोड़कर अगर ये यहाँ पर क्या आता है वर्जीलियस तो आप वर्जीलियस को टिक करेंगे। कंडीशन आप ज़रूर देखिएगा कि रसायन विज्ञान का पितामह पूछ रहा है या आधुनिक रसायन विज्ञान का पितामह पूछ रहा है। जो भी आपसे पूछे उसमें आप लोग उस तरह से आंसर करिएगा। लेकिन जनरली आपसे कोई पूछे कि रसायन विज्ञान का फादर कौन है तो आप लेओजियो को बोलेगा, क्योंकि वो उसका जो सेंस होगा पूछने का वो एक्चुअल में आधुनिक रसायन विज्ञान का सेंस होगा। ठीक है, तो आज हमने ये देखा कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है उसे हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और यह एक प्रायोगिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत द्रव्य के निम्न गुणों का अध्ययन किया जाता है: द्रव्य और उसका संगठन, द्रव्य को निर्मित करने वाले सूक्ष्म कणों, अणुओं तथा परमाणुओं की संरचना का अध्ययन, द्रव्य के गुणधर्म और आणविक संरचना से उसका जो संबंध है उसका अध्ययन, ऊष्मा तथा विभिन्न ऊर्जाओं एवं अन्य कारकों का द्रव्य पर प्रभाव क्या पड़ रहा है और ऊर्जा परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत। द्रव्य में जो होने वाले परिवर्तन हैं उसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, जो एनर्जी रिलीज की जाती है, उस ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और उसका स्वरूप क्या होता है, किस रूप में एनर्जी निकल रही है, इसकी भी अध्ययन हम लोग करते हैं। द्रव्यों में जो परस्पर संयोग है वो किस कारण होता है और उसका नियम क्या है, किस तरह से वो संयोग करते हैं जितने भी मैटर्स होते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं उनका संश्लेषण, गुणधर्म और उपयोग इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो इसको अगर समराइज करते हैं हम तो क्या बोलता है कि ये एक नेचुरल केमिस्ट्री है। नेचुरल केमिस्ट्री मतलब कि ये प्राकृतिक साइंस जो नेचुरल साइंस है उसका एक पार्ट है जो कि द्रव्य तथा उसके सूक्ष्म कणों की गुणधर्मों, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा उसमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करती है। इसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा वो भी है, रसायन विज्ञान की परिभाषा ये भी है, आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर कोई आपसे फादर पूछे तो आप लियोजियो का नाम दीजिएगा, अगर लियोजियो का नाम नहीं रहता है तो आप वर्जीलियस को टिक करिएगा। तो आज हमने देख लिया कि केमिस्ट्री क्या होती है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो ये चीज़ें हैं हम आपको बता रहे हैं, अगर इसमें आपको कोई क्वेरी होती है तो आप ज़रूर से ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।